नमो उवज्जायाणं नमो लोये गुणं मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। 10 लक्षण धर्म में आज जो है अपना अंतिम दिन है। क्या है 10 लक्षण या जो अंतिम दिन का उत्साह है, ये 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो इस बात का भी उत्साह है या 10 निपट गए, 10 दिन पूरे हो गए, काम खत्म, पंडित जी सब बहुत था, एकासना सारी पूजाएं करने का, आपके प्रवचन सुनने का, तो वो आज सारा बोझा सिर से उतर रहा है, तो बहुत खुशी है। एक इसकी भी खुशी हो सकती है और एक इस बात कि हमने कम से कम इन 10 दिनों कुछ सीखा और उससे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आया, हमको कुछ शांति की अनुभूति हुई। क्या अब कौन सी वाली जो है, कौन सा वाला उत्साह अपने को है? क्या ये एक्चुअल में ये जो 10 धर्म है, ये 10 धर्मों का बिल्कुल व्यवस्थित, क्या क्षमा से प्रारंभ होकर ये ब्रह्म होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो है वो धर्म का सार है। कल में धर्म 10 सार है, आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये 10 धर्मों का सार है ये। क्योंकि ब्रह्मचर्य धर्म के बाद जो अगली जो स्टेप है वो सीधा मोक्ष ही है। ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के, माने 10 धर्म की पेड़ी चढ़ के अपना अगला पांव कहाँ आएगा? मोक्ष महल में आएगा। ये मोक्ष महल की सीढ़ी है, तो ये आखिरी 10वीं सीढ़ी है, जिसके बाद में अब हमारा सीधे इसके बाद में अब काय में प्रवेश होगा? मोक्ष रूपी महल में प्रवेश होगा। माने ब्रह्मचर्य धर्म इतना महान है कि इसका जो फल है वो मोक्ष की प्राप्ति का है। तो क्या है वो ब्रह्मचर्य जिसका फल मोक्ष की प्राप्ति है? क्यों? ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म और चर्य, ब्रह्मचर्य है ना। ये ब्रह्म क्या होता है? तो अपन पूजन में सब लिखा है, शील बाढ़ नो राख ब्रह्म भाव अंतर लखो। शील बाढ़ नो राख, ये तो व्यवहार ब्रह्मचर्य का वर्णन है। और ब्रह्म भाव अंतर लखो, ये निश्चय ब्रह्मचर्य का वर्णन है। ब्रह्म माने आत्मा, चैतन्य, उस चैतन्य के स्वभाव को अंतर में लखो, माने अंतर में देखो, अपने आत्म स्वरूप को देखो, ये निश्चय ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा में चर्या करना, उसमें स्थिरता करना, उसमें चरण करना, उसमें आचरण करना, उसमें लीन हो जाना, उसमें तन्मय हो जाना, ये वास्तविक ब्रह्मचर्य, निश्चय ब्रह्मचर्य जिसका फल मोक्ष है। और इस निश्चय के लिए व्यवहार की आवश्यकता है, इसलिए पहले उन्होंने व्यवहार ब्रह्मचर्य का स्वरूप कहा, शील बाढ़ नो राख। शील की तुम बाढ़ के समान, नो बाढ़ लगाकर इसकी रक्षा करो। जो चीज जितनी बहुमूल्य होती है, हम उसकी उतनी तरह से उतने ताले लगा के रक्षा करते कि नहीं करते? अभी किसी ने ज्वेलरी पहन रखी होगी, उससे पूछो, छोटी डिब्बी, बड़ी डिब्बी, लॉकर, लॉकर की एक अलमारी, अलमारी की एक चाबी, जिस कमरे में रखी है उसकी चाबी, फिर घर की चाबी, घर के बाहर गेट की चाबी, ये सब चाबी यहाँ जेब में आती है ना,
तो देखता है पहले कि चाबी तो है ना, है। 2-5 मिनट में फिर मन में विकल्प आया, यार ऐसा लगता है कि ये दूसरी चाबी है, फिर जेब में। जैसे अत्यंत बहुमूल्य वस्तु की हम अनेक प्रकार से बाड़ लगा के क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ऐसे वो कह रहे हैं कि ये शील की भी तुम बाड़ लगा के सुरक्षा करो, नो बाड़ लगा के। रत्न को अपन सड़क पे चौराहे पे नहीं रखते, उसकी रक्षा कर, ऐसे शील भी एक रत्न है कि नो बाड़ लगा के क्या रक्षा होना चाहिए। क्या है ये नो बाड़, कि करो, वचन से पालन करो, स्वयं करो, कराओ, करते हुए की अनुमोदना करो। मैंने ब्रह्मचर्य का मन वचन काया और कृत कार्य नो बाड़ से इसकी रक्षा करो। तो अब्रह्म का मन से वचन से किसी भी रूप में मत करो, और करो भी मत, और मन से करो मत, कराओ मत, अनुमोदना काया से भी करो, कराओ और अनुमोदना मत करो। तो वास्तव में उस जैसे किसान बाड़ लगा के खेती की रक्षा करता है, ऐसे ही जिनको इसकी की तो वो उसकी अच्छी सुरक्षा करे। क्यों? क्योंकि यदि वो सुरक्षा नहीं करेंगे तो ये जो है इसको विषय रूपी जो पशु है वो खा जाएंगे। जैसे खेती की यदि हमने सुरक्षा नहीं की तो खेती को पशु जो है जंगली पशु है क्या, वो पशु क्या करेंगे, उसको खा जाएंगे। ऐसे इसको भी तुम्हारे इस रत्न को वो चुरा लेंगे। कौन? विषय रूपी चोर। इसलिए तुम इसको मजाक मत समझो। एक ग्रंथ के अंदर लौकिक है, जबकि लौकिक एक नीति कही है, जाही पाप से रावण नरक गयो, ताही पाप को लोगन ने खिलौना समझ राख्यो है। रावण परिस्त्री सेवन नहीं, परिस्त्री में राग के कारण नरक चला गया, उसके पुतले जल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं वो जिस चीज को इतना बड़ा पाप कहा और जिसकी वजह से तुम उसको आज तक रावण को आज तक बुरा मानते हो, उसके लोग पुतले तक जलाते हैं, जरा तुम विचार तो करो कि वो पाप कितना भयंकर है, और तुम तो उस पाप को तुमने गले लगा रखा है। खिलौना समझ रखा उस पाप को, है। सब हमने काय का खिलौना लगा रखा, समझ रखा है कि भैया तुम समझ ही नहीं रहे हो कि ब्रह्मचर्य किसका नाम है। अभी तुम जो है उसकी नो बाढ़ से रक्षा करने की तो बात दूर की है, तुम अभी स्थूल ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं कर रहे हो। स्थूल ब्रह्मचर्य भी ये होता है, देखो ब्रह्मचर्य के अनेक दर्जे बताए शास्त्र में। सबसे पहला ब्रह्मचर्य होता है ब्रह्मचर्याणु व्रत, दूसरी प्रतिमाधारी के, कि वो अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य समस्त स्त्रियों में राग भाव का त्याग करे। यदि अपनी स्त्री नहीं छूट सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन स्व स्त्री के अलावा अन्य पर स्त्री का त्याग करें। ये नंबर पहले स्तर का ब्रह्मचर्याणु व्रत है। फिर उसके बाद में 7वीं प्रति में हमें आता है कि वो अपनी स्व स्त्री का भी त्याग कर दे। और फिर उसके बाद में महाव्रत है कि वो मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना 9 कोटि से पूर्ण ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करके महाव्रती हो जाए। ये उसकी वो है क्या। तो तुम सामान्य जो स्थूल व्रत है वही पालन कर लो तुम, और जिसकी तुमने प्रतिज्ञा ली है, ऐसी वैसी नहीं, जिसकी तुमने प्रतिज्ञा ली है सबके सामने, वही प्रतिज्ञा का आचरण नहीं कर रहे। एक आदमी बोला नियम लेने, इनके क्या लेना है, आप बताओ क्या लेना है। इनके पहले के जितने नियम है वो सब पढ़ रहे हैं। बोले पहले आज तक कोई नियम लिया ही नहीं, इनका लिया तो है। मेरे को तो कोई याद नहीं मैंने नियम लिया, मेरे को मालूम है तुमने लिया। कब लिया? मैंने कहा जब तुम्हारा विवाह हो रहा था तो तुमको 7 नियम दिलाए थे,
वो तो पता ही नहीं क्या है। मैंने क्या, वो जब लिए थे अपन ने तब उस समय पूजा हुई थी भगवान की, देवशास्त्र गुरु की, और पूजा करा के शास्त्र की साक्षी में वो हजारों लोगों के सामने वो नियम लिए गए। जो नियम तुमने हजारों लोगों के सामने लिए वही तुमको याद नहीं। तो बोले वो तो पल ही रहे होंगे अपने। मैंने कहा कहाँ पल रहे हैं, वो पल रहे हैं वो नियम। मैंने कहा तुमने ये नियम लिया था कि अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री में राग नहीं करो। मैंने कहा तुम्हारे घर में टीवी है कि नहीं है? बोले है। मैंने कहा उसमें तुम्हारी स्त्री आती कि पर स्त्री? बोले नहीं, अपनी स्त्री तो बैठी रहती पास, वो देखती रहती कि कब ये देखेगा, इनका तो उधर ध्यान रहता। तो फिर वो स्त्री कहती जब ये ऐसा तो अपन भी इधर ही देख लो। क्या ना उसको अपने पुरुष से संतोष है, ना उसको अपनी स्त्री से संतोष है। भाई उसमें कोई स्व स्त्री और स्व पुरुष तो कोई आ नहीं रहा है, पर पुरुष और पर स्त्री आ रही है। और उसने कितनी तरक्की की है उस टीवी ने। क्या एक किसी ने एक व्यंग किया था कि हिंदी सिनेमा का विकास, तो उसमें विकास में बताया कि इसमें कितनी भ्रष्टता कितनी बढ़ती जा रही है? अश्लीलता का विकास के नाम पे था वो। क्या है उसके अंदर? तुम पाल रहे हो, नियम पाल रहे हो। तुम कौन सा नियम पाल रहे थे? स्व स्त्री में ही संतोष नहीं है तुमको। जो तुमको पर स्त्री देखने का भाव आया, उसमें तो पर स्त्री दिखती है, और पर स्त्री भी बहुत मतलब निकृष्ट निकृष्ट आचरण वाली स्त्री है उसमें। तुम्हें उसका ही त्याग नहीं हो रहा है। तुम की क्या स्व स्त्री ने क्या स्वदार वो स्व स्त्री के त्याग की बात करना ही बेकार है। 10 धर्म का क्या स्वरूप है? स्वरूप समझो, लौकिक सदाचार भी नहीं है लोगों में। लौकिक सदाचार पहले तो थी नहीं। क्या हमारे दादाजी उनके उनके दादा दादाजी ये चीजें ही नहीं होती थी क्या? उनके तो कोई चक्कर ही नहीं होते थे। ये जितने नाटक है सब आप देख रहे हैं। हमारी दादी से हमने पूछा तुमने दादाजी को पसंद किया? काहे को पसंद? दादाजी तुमको पसंद करते? अरे कछु नहीं, एक उनके गांव से 2-4 जने आए, उनने पूछी 2-4 बातें, क्यों भक्ता मर्जी आता है, हमने सुना दी। उन्हें 2-4 गणित के क्वेश्चन पूछ लिए, 10 और 10 हमने बता दिया। 20 हम सब्जी लेके जाते थे, बताओ ये सब। थोड़ा हमको चला के देख लिया कि भाई लंगड़ी वंगड़ी तो कुछ मतलब पाँव में दिक्कत नहीं है। पास हो गए इतने में, तो इंटरव्यू पास, खत्म। क्या मैंने कहा गजब हो गया दादी अम्मा, तुम्हारे से हमारी पीढ़ी तक ने बहुत तरक्की कर ली, और हमारी पीढ़ी से आगे वाले तो और तरक्की कर रहे। और बहुत प्रेम से रहते थे वो। क्या तो वो जो है, मैंने हम जो है, हम हमारी स्थिति कहाँ कहाँ तक आई है, कहाँ तक तो हम इसमें पहुंच चुके हैं, और अब हम आगे पता नहीं कहाँ तक और जाने वाले हैं। क्या जिस स्व स्त्री के भी त्याग की बात जिनागम में कही, और अभी लोगों के पर स्त्री का त्याग भी नहीं है पूरी तरह से। और वो देखेंगे जो भी तुम देख रहे हो, तो वो उसमें कोई वीतरागता उत्पन्न हो रही तुम्हारे को? वीतराग भाव से देखते हैं, तो वीतराग भाव से भैया तू देख रहा है, तो बहुत वीतरागता हो रही तेरे को वहीं। भगवान के वहां वीतरागता नहीं हो रही है, वही वीतरागता आ रही है इसको। उसमें क्या दोष है साहब? मैंने कहा नहीं दोष है उसमें, क्योंकि शास्त्रों में ब्रह्मचर्य के पालन की 5 भावनाएं कही है। कितनी? 5। उसमें पांचों इंद्रियों के विषय सेवन का त्याग करना है। अकेले एक केवल केवल स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य नहीं। पांचों इंद्रिय के विषय सेवन के त्याग का नाम, क्योंकि वो तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो, आपको यदि एक भी इंद्रिय के विषय सेवन में रति है, तो आपकी अभी विषय में रति है, और यदि विषय में रति है तो ये तो आत्मा में रति का नाम है ब्रह्मचर्य। जिसको आत्म स्वरूप में रति है, प्रेम है, उसका ये ब्रह्मचर्य है। विषयों में रति वालों का ब्रह्मचर्य नहीं है। क्या ये आत्मिक भोग करने वालों का है? जिन्हें आत्मा का भोग चाहिए उनके लिए ये धर्म है। जिन्हें अभी पंचेंद्रिय के विषय भोग चाहिए वे तो मूसक के समान है। मूसक माने
मूसा पढ़ा होगा आपने पूजा में, ये हाथी का भार बेचारा चूहा क्या सहन करेगा, ऐसे ये 10 धर्मों का पालन विषयी जीव तो उसको मतलब विषयी सूसा किम धारा, विषयी जो है, विषयी जीव है, वो हाथी के वजन को धारण कैसे करेगा। ऐसे पंचेंद्री के विषयों का लोभी जीव, पंचेंद्री के विषयों में आसक्त जीव, ये इन ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों के भार को क्या धारण कर सकेगा। मैंने कहा उसमें तो मना किया है, उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, शरीर संस्कार त्यागा, स्त्री मनोरंग, देखो पांचों इंद्रियों के विषय सेवन कौन कौन से, देखो पांचों इंद्रियों के विषय सेवन का त्याग कराया उस एक ब्रह्मचर्य व्रत की एक सूत्र में। उस एक व्रत की 5 भावनाएं हैं और 5 भावनाओं के माध्यम से उन्होंने पंचेंद्रिय के विषय का और मन के विषय का भी त्याग कराया है। क्योंकि विषय पंचेंद्रियां तो एक्चुअल में पंचेंद्रियां को जो तेल डालने वाला है पंचेंद्रिय के विषय को, उसमें जो अग्नि में पंचेंद्रिय के विषयों की अग्नि में जो घी डालने वाला है, तेल डालने वाला है, तो मन है, इसलिए मन के विषय का भी त्याग कराया। तो कौन कौन सी देखो, ये सबसे पहली क्या है, किसी को सूत्र याद हो तो देखो, उनको सूत्र याद हो, तन मनोरांग स्त्री मनोरांग निरीक्षण, स्त्री राग कथा, सॉरी स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा सुनने का त्याग करना, ये पहली चीज है ये। तो ये जो कथा अपन सुन रहे हैं टीवी आदि के माध्यम से, ये वीतरागता की कथा है कि राग की कथा है, स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा है। तो इसका त्याग सबसे पहले कराया उन्होंने। ये कर्ण इंद्री के विषय है ये क्या, और राग उत्पन्न करने वाली कथा सुनोगे तो राग उत्पन्न हुए बिना रहेगा नहीं, राग होगा तो अब्रह्म का सेवन होगा। ये तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है क्या। यदि बांस रहेगा तो बांसुरी बजेगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तुम यदि किसी भी एक इंद्रिय विषय सेवन करोगे तो वो क्रम से सभी इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति कराएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, इनके मनोहर अंगों के निरीक्षण का त्याग करो। तो ये टीवी में क्या है, ये पहला तो सॉरी पहले क्या बताई थी, स्त्री राग कथा, स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा के सुनने का त्याग। तो दूसरा है तन मनोरांग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों के निरीक्षण का त्याग, ये चक्षु इंद्रिय के विषय का त्याग है। और वशिष्ठ रस गरिष्ठ रसों का त्याग, क्या जो गरिष्ठ रस होते हैं ना, खूब शरीर को बल उत्पन्न करते हैं, माल मेवा, क्या उड़द दाल बाटी चूरमा, पुष्टकारी रस, तो उसका त्याग करें। और पूर्व रतानुस्मरण, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, उनका सुमिरन नहीं हो, त्याग तो इसका ये कराया। माने ये मन के विषय का त्याग है। और स्व शरीर संस्कार त्यागा, शरीर के संस्कार का त्याग, अपने शरीर को संस्कारित करने का त्याग कराया है। किसके लिए संस्कारित करके आ रहे हैं, किसके लिए, क्या मंदिर में किसके लिए संस्कारित करके आ रहे हैं, पंडित जी के लिए, भगवान के लिए, किसके लिए। शास्त्रों में लिखा है कि स्त्रियां जो है, स्त्रियां पूर्व काल में स्त्रियां अपने पति के लिए श्रृंगार करती थी, तो वो अपने घर में श्रृंगार करती। अब घर के अंदर तो महिलाएं पहन रही है 400-600 रुपए की जो टूटी टूटी साड़ी है ना, जो बर्तन वाली कपड़े वाली जो पहनती वो घर में, और जो अपन साड़ी दिला रहे हैं उसको 5-5-10 हजार की, वो तो बाहर वालों के लिए, अपने लिए थोड़ी नहीं। वो तो बाहर पहन के निकल रही भाई जी, सेठानी जी, क्या सेठ जी तो घर में ही है, सेठानी जी जो है पूरा श्रृंगार करके सेठानी जी बाहर है। तो सेठानी जी किसके लिए गई है तैयार होकर, पता ही नहीं किसके लिए गई है सेठानी, सेठ जी तो घर में ही बैठे। क्यों है, घर वाले को 400 की टूटी फूटी अरे बिल्कुल एकदम गंदी सुंदी, बोले नहीं वो घर में काम करते करते गंदी हो जाती है, तो वहां तो गंदी पहन रखी है।
और जो अच्छी वाली है तो बाहर के लिए है। दूसरा पूर्व रतानुस्मरण। तो पूर्व रतानुस्मरण तो तुमने सारे तो घर में अपने पूर्व करने के सारे चित्र लगा रखे क्या? 25 साल पहले का शादी का फोटो लगा रखा है, देखता है बार बार, तब मेरे बाल कितने सारे और कितने काले थे। अब देख देख के मिलना क्या है, वो सफेद के वापस काले होने से रहे, आने से रहे। तो पहले के भोग ना भोगने की, उसको याद करने से क्या क्या लाभ है बताओ? पहले के लोग भगवान की तस्वीर है के कोई फोटो है वो रखते थे, अब ये कहीं फलाना जो है ये अपनी शादी का फोटो लगा के रखते हैं, उससे कुछ सिद्धि नहीं है। भोग तो याद नहीं करने का होता है, भोग कोई याद करने की चीज तो ही नहीं होती है, याद करने की चीज तो योग होती है। अरे अपने यदि उसमें लगाना ही है तुमको ड्राइंग रूम में कहीं फोटो, तो उन आदर्शों का लगाओ, अपने को प्रेरणा मिले कि अपने को इन जैसा बनना। इसका क्या, ये तो यूं ही है क्या? मैंने राग को उत्पन्न करने के लिए कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो यूं ही खूब है, उसके नाश का उपाय सोचो। क्या? क्यों? हमें नष्ट करनी है, हम उसका कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं उसको बढ़ाने का। पहले के लोगों, जैसे भोजन करना है, तो भोजन करना है तो आप बाहर बैठे हो, थाली लगी आपकी, और अंदर घर से सामान आएगा, आपकी थाली में रख दिया जाएगा, चुपचाप जो थाली में आए खा लो, काम खत्म। अब वो डाइनिंग टेबल पे बैठेगा वो, तो वहां एक कांच की बर्नी में सेव रखेगा, वहीं के वहीं नुक्ती रखेगा, मीठा रखेगा, सब चीज वहीं के वहीं दिखनी चाहिए, वो भी कांच की बर्नी में दिखनी चाहिए उसको वहीं। क्या खाएगा एक, और लालसा सबकी करता रहेगा, नमकीन खा रहा है, अब मीठा खाने वाला है, मीठा खाएगा तो नमकीन की लालसा करेगा। मैंने अब हमारा जो जीवन है ना, वो हमारी भोगों की तृष्णा को बढ़ाने वाला है। अरे अंदर जो चीज होगी वो जो दिखेगी ही नहीं, तो उसकी तृष्णा ही नहीं होगी, और उसको प्रकट कर करके देख रहे हो बार बार, तो देखोगे तो क्या होगा, देखोगे तो उसकी तृष्णा उत्पन्न हुए बिना रहेगी नहीं। भोग तो एक्चुअल में, भोग प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती थी पहले, भोग तो छुपाने की वस्तु होती थी। क्या भोग कोई प्रदर्शन की चीज है क्या? सबको मालूम है, क्या तुम किसको दिखा रहे हो ये फोटो? सबको मालूम है तुम्हारी शादी हुई है। और फिर आगे बढ़ गए, अब जिनके सब कुछ चले गए, दांत चले गए, बाल चले गए, बहुत कुछ चला गया, अब वो पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। 25वीं वर्षगांठ, मैंने कहा अब रिटायर होने वाली है ये भी और तुम भी, अब तुम अगले की सोचो, यहाँ से राग छोड़ो। परिचित हो जाता है ना जब कोई बहुत व्यक्ति, तो उसमें भी राग खत्म हो जाता है। क्या नई वस्तु के प्रति प्रीति होती है, तुम किसमें राग कर रहे हो? 25 साल मतलब 75 साल का आदमी और 73 साल की अम्मा जी को गिर नहीं जाए बीच में, इसके हार भी नहीं गिर जाएगा। अब उम्र गई, अब किसके लिए क्या कर रहे हो तुम? क्या क्या तुम, मेरे को तो कभी कभी वृद्धावस्था वाले लोगों को देख देख के आश्चर्य होता है। अभी एक मेरे पास में कार्ड आया, यूरोप तीर्थ यात्रा। मैंने गजब हो रही है यार इनकी तीर्थ यात्रा, तीर्थ क्षेत्र भी इनको यूरोप में मिल रहे हैं। सीधे सीधे नाम दो ना, भोग यात्रा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर्यटन है, भोग पर्यटन करने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। क्या जिस उम्र में धर्म, हिंदू लोग कहते हैं कि ये 50 साल के बाद में वानप्रस्थ धारण करना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए, और अब वो बात अपने को जैनियों को समझाना पड़े, बुजुर्गों को, कि अब तुम्हारी उम्र ये काम करने की नहीं रही। क्या जरा सा तुम ये नाचोगे गाओगे तो तुम्हारे मुंह मुंह के सब बाल बाल और ये सब मुंह के दांत वात नहीं निकल जाए?
वो पहचान में ही नहीं आते। अभी अपन शादी में जाओ किसी के अंदर तो पूरा घूर घूर के देखने लगते, कौन है ये, है कौन ये लोग। अपन समझे थे यहाँ अपने रिश्तेदार मिलेंगे, मैं तो एक ही पहचान में नहीं आ गया है क्या। किसी ने काला बड़ा बड़ा मोटा मोटा गोल गोल चश्मा लगा रखा, पहले तो मैं समझता था कि लोगों को सबको आंख निकल गई है। फिर एक जने ने कहा नहीं पंडित जी आजकल यही फैशन है, लोग काले चश्मा लगा के रखते हैं। मैंने कहा अच्छा नहीं निकली होगी आंखें भी। क्या स्थिति क्या है। और वहां में भी किसी को कोई मतलब नहीं है। वो 10-20 कमरे रहते हैं तो सब महिलाएं कमरे में घुस के पूरे कपड़े पहनेगी, फिर बाहर निकलेगी, सब सोचेगी कि भाई मेरे को कोई दूसरा देख रहा है। वो सब अपने अपने को देखने में मतलब अपने अपने मगन है। फिर आधे घंटे बाद फिर सब घुस जाएंगे। अपन यदि किसी से मिलने जाओ तो नहीं रहो कि ये कौन आएगा यहाँ निकल वहां पे अंदर से। प्रेम प्रेम से बात कर ले, क्या बताया उन्होंने, हो गए जो भोग पहले उनका स्मरण मत करो, वो मेमोरी डिलीट कर दो उसको। क्या यदि याद रखने की कोई चीज हो तो वो वीतरागता रूप चीज हो, वो याद करने की है कि हमने पूर्व काल में ऐसी भावनाएं भाई थी, क्या हमने 10 धर्मों की आराधना की थी, 16 कारण भावना भाई थी, 12 भावना भाई थी, कितना तरह की आराधना की थी, ऐसे वीतराग परिणाम हुए थे, ऐसी तीर्थ यात्रा की थी। वो तो फिर भी मेमोरी रखने लायक है, लेकिन ये सब चीजों की मेमोरी क्या रखने लायक है। समाधि के लिए तो मना किया उन्होंने, भोग है जो भोग पहले उनका स्मरण नहीं हो, यदि उनका स्मरण होगा तो तुम्हारी समाधि नहीं होगी। तो तुम सारे स्मरण की जो चीजें हैं उसको तुम बाहर करोगे तो वो स्मरण से निकलेगी। तुमने तो सारी स्मरण करने की सामग्री डाल रखी कि हम मरते दम तक उनको याद करें। अरे याद करने से कोई सिद्धि नहीं। क्या दूसरी बात, अब जब तुम्हारी शरीर की सामर्थ्य नहीं है तो उन चीजों को याद करने से सिद्धि भी क्या है, अच्छा है। वैसे तो देखो जो प्रौढ़ अवस्था होती है ना उसको बहुत अच्छा कहा है कि जब इंद्रियां शिथिल हो तो उससे अच्छा धर्म करने का कोई समय नहीं है। क्या, क्योंकि इंद्रियों की विषयों की तीव्र कोई लालसा नहीं, कोई इंद्रियां पीड़ित नहीं करती है, तो सहज सुख शांति से अपने आत्म स्वभाव की साधना करें। कोई अवसर नहीं है। जिनको पीड़ा नहीं है वे दुखी नहीं है, वे सुखी। इंद्रिय विषय की तो जिसको जितनी लालसा है वो उतना दुखी है, जिसको जितनी लालसाएं कम है, जितना इन इंद्रिय विषयों का जितना जिसने जीत रखा है इन इंद्रिय विषयों को, वो उतना अधिक सुखी है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता और स्वाधीनता का मार्ग है। ये ब्रह्मचर्य अपने को स्वतंत्र, स्वाधीन और सुखी बनाता है। अब देखो पूजन काल में सब लिखा है, सब उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, इसको मन में धारण करो, तो माता बहन सुता पहचानो, उनको तुम पहचानो। जितनी स्त्री है उनको तुम माता, बहन अथवा पुत्री के रूप में देखो। सहे वान वर्षा बहुसूरे टिके न नेन बान लुकिपूरे, मतलब इसमें तीनों तरह की, अपने समान उम्र की स्त्री हो तो उसको बहन के समान, अपने से बड़ी हो तो उसको माता के समान, अपने से छोटी हो तो उसको पुत्री के समान। सहे वान वर्षा बहुसूरे टिके न नेन बान लखी कूरे। सहे वान वर्षा, एक शूरवीर अनेक बाणों की वर्षा को सहन कर सकता है, लेकिन वो स्त्री के कटाक्ष बाणों को सहन नहीं कर सकती। ये है उसमें, सहे बाण वर्षा बहु सूरे टिके न नैन बाण, नैनों के बाण लकी कूड़े क्रूर, वो सहन नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि इससे बड़े बड़े महापुरुष भ्रष्ट हो गए भैया। जार पाप को, मैंने कहा ना रावण नरक गयो वह पाप को लोगों ने खिलौना समझ रखा है। मैंने जिसकी इतनी सावधानी रखी जानी चाहिए उसके प्रति लोग इतने लापरवाह है, वो आश्चर्य करते हैं। अरे सुलोचना, सुलोचना जय कुमार सुलोचना चक्कर में युद्ध हुआ, और अपना ही जो स्वामी था अपने स्वामी के पुत्र से उसको युद्ध करना पड़ा। सुलोचना के राग में अपने मालिक के लड़के से जय कुमार को युद्ध करना पड़ा। क्या सीता के दुराग्रह ने कि तुम चले जाओ यहाँ से, वो उसके उस आग्रह ने इतनी बड़ी विपत्ति में डाल मारा राम। और भी बहुत उदाहरण है जी। क्या
मैंने शास्त्र भरे पड़े, अपने पास टाइम होगा तो अपन कितनी कहानियां हैं इस। तो वो कह रहे हैं कि ये मतलब ये इसको सहन नहीं कर सकता, पूरे तिया के अशुचि तन में। फिर उन्होंने आगे कहा कि जिस स्त्री के शरीर में तुम अनुराग कर रहे हो, जरा उस शरीर के स्वरूप का विचार करो कि उसका स्वरूप कैसा है। यदि उसका कोई पवित्र बहुत अच्छा स्वरूप हो तो वो अपन माने भी सही कि हाँ वास्तव में कोई राग हुए, लेकिन वो तो महा अपवित्र है। मैंने संसार में जो सबसे अपवित्र वस्तु है उसमें तुम राग कर रहे हो, पूरे त्याग के अशुचि तन में। और अशुचि शरीर का स्वभाव ही अशुचि, अपना भी अशुचि, स्त्री का भी अशुचि। शरीर तो मन मूत्र का घड़ा है। अपन ने पढ़ा कि नहीं अशुचि शोच धर्म के अंदर क्या, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट सूचि कहे। ये तो मल का घड़ा है, मल भर्यो भीतर, इसके अंदर मल भरा है, ऐसा घड़ा है ये। ऊपर जो है अमल देता है, ऊपर भी वो तो चमड़ी भी है, वो मल ही है। औदारिक शरीर पूरा मल मूत्र का पिंड है। नौ द्वार भय घिनकारी, नौ द्वार है, उससे निरंतर उससे मल बहता है। अस देह करे किम यारी, ऐसी देह कोई यारी करने की वस्तु है क्या। जो संसार में सबसे अपवित्र वस्तु है, सारी संसार की अपवित्रता देह के कारण से। बताओ दुनिया में जितनी भी अपवित्रता है उसका कारण कौन है, शरीर। शरीर नहीं हो तो काय की अपवित्रता है। अपवित्रता का हेतु तो देह है। तो एक बार इसके अंतरंग स्वरूप का विचार तो कर, तू क्या है ये, इसका क्या स्वरूप है। तू तो बिल्कुल ऊपर चमक दमक में आसक्त हो रहा है, इसके अंतरंग, इसके भीतरी स्वरूप का और देह के स्वरूप का पूरा विचार कर कि इससे अपवित्र वस्तु संसार में और क्या हो सकती है। क्या क्या भरा उस देह में, जिस देह में तू रम रहा। पूरे त्याग के अशुचि तन में काम रोगी रति करे। उसको उन्होंने क्या उपमा दी, काम रोगी, कि जो रोगी है वो रति कर रहा है, भोगी नहीं। कौन है वो, रोगी। तो भोगी माने भले ही, लेकिन वो रोगी नहीं है, वो भोगी, ये भोगी नहीं है, रोगी है। यदि रोग नहीं होता तो विषयों में प्रवृत्ति क्यों करता। रोग है तो विषयों में प्रवृत्ति करना। भाई रोग नहीं होने के, रोग नहीं होगा तो दवाई क्यों लेगा। दवाई लेना रोग को सिद्ध करता है, पीड़ा को सिद्ध करता है। ऐसे विषयों में प्रवृत्ति वो इस जीव के विषय के दुख को, विषय के रोग को सिद्ध करती है, विषय की पीड़ा को सिद्ध करती है कि इसको विषय की पीड़ा है, पीड़ा है और वो दुख है। वो पीड़ा सहन नहीं हुई तो ये उस विषय के प्रति है, क्योंकि पीड़ा सहन हो जाती, सहन कर लेता तो प्रतिकार नहीं करता, सहन नहीं हुई तो प्रतिकार किया। क्या आंख में दवाई डलवा रहे हैं, इसका मतलब आंख में पीड़ा थी। कान में बकरे का मूत्र डलवा रहे, पीड़ा। मरहम पट्टी करा रहे हैं, घाव है। तो ये सारे उपचार इस बात को बताते हैं कि कोई इसके रोग है। ऐसे ही ये जितने भी विषयों के अंदर प्रवृत्ति है, ये जीव के विषय रोग को सिद्ध करते हैं। और जिसके विषय रोग है वो दुखी है। जिनकी विषयों में अभी तक प्रीति है, रति है, वे दुखी है, स्वभाव से दुखी है, विभाव स्वभाव से। उनको दुखी करने वाला और कोई नहीं है। उनके दुख का कारण विषयों में प्रीति है। क्या पढ़ा था ना अपने, अभी परसों ही किया था ये सब बातें अपन, कि भाई साहब जिनको तुम भोगी कह रहे हो वो रोगी है। संसार में उनको रोगी कहा है। बड़े बड़े इंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती को अपने विषयों का रोगी कहा है, भोगी नहीं कहा है। भोगी तो वे हैं जिन्हें विषयों का रस, विषयों में राग, विषयों में प्रीति नहीं है। जिन्हें विषयों में प्रीति नहीं है उन्हें रोग ही नहीं है। जब रोग ही नहीं है तो उसके प्रतिकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। सहज सुखी है और आत्मा का सहज स्वभाव है। ये तो आत्मा ने व्यर्थ में पंचेंद्रिय के विषयों में, बाहर परद्रव्यों में सुख की भ्रांति कर रखी है। और ये भ्रांति मिटाना ही धर्म है। अपनी भ्रांति मिटे, परद्रव्यों में सुख की भ्रांति मिटना धर्म है। यदि वो भ्रांति नहीं मिटी तो अपनी कुछ प्राप्ति नहीं हुई। तो अब ये सब पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं क्या,
जितना हम शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं वो इसी से कि हमको वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध हो कि भाई वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है। बहु मृतक सड़ही मसान माही काग जो चोचे भरे। कितनी उपमा, तो देखो आप कोई वो शास्त्र की पंक्ति पढ़े, वो पूजा की पंक्ति पढ़े और उस पर विचार करे, तो मैं कहता हूँ कि उसको विरक्ति उत्पन्न हो जाए, समझ में आ जाए उसको, यदि समझ के करे तो, समझ के करे तो उसको जो है वैराग्य उत्पन्न हो जाए। समझते ही नहीं, लेकिन क्या पता नहीं क्या करता है क्या। बहु मृतक सड़ही मसान माही, जैसे मृतक मसान में सड़ता है, शमशान में मुर्दा सड़ता है, वो कौवे जैसे उसमें चोच मारते हैं। काग जो चोचे भरे, जैसे कौवे चोचे करते हैं ना सड़क शमशान में मृतक के ऊपर, वो ऐसी उपमा दी है उन्होंने इंद्रिय विषय में, स्पर्शन इंद्रिय के विषय की रत्ती करने वालों की। क्या मैंने शरीर में रति करने वालों को कह रहे हैं कि जैसे कौवा चोचे मार रहा है ऐसे तुम बहु मृतक सड़ही मसान माही काग जो चूचे भरे। और फिर इसलिए अंत में उन्होंने एक प्रेरणा दी, संसार में विष बेल नारी। माने संसार में जो नारी है वो विष की बेल है, जहर की बेल है। ये मैंने नहीं लिखी है, मेरे भी घर में है सब, लेकिन मतलब वो है जो लिखा है वो लिखा है क्या, पूजनकार ने लिखा, विष बेल नारी तजी गए जोगीश्वरा, योगीश्वर उसका त्याग करके चले गए। और वैसे भी देखो देखो, विष की बेल तो अपनी माँ भी तो विष की माँ भी तो होती है, माँ कोई विष की बेल है क्या, अपनी बहन है वो विष की बेल है। बेसिकली वो तो उसके प्रति जो विषयाभिलाषा है उसको विष की बेल कहा है। क्या स्त्री की कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, और यदि कर भी रहे हैं तो कर रहे हैं कि ये निंदा भी की है। क्यों? क्योंकि वो जो स्त्री वेद है उसकी निंदा शास्त्रों में जगह जगह की है। और वो स्त्री स्त्री पर्याय की निंदा है, आत्मा की निंदा तो ही नहीं है। यदि कोई समझे मेरी हो रही है निंदा, तेरी कौन कर रहा है, तू अपने आप को स्त्री मान ही मत, तेरी निंदा है ही नहीं, अपन तो आत्मा है। हाँ, स्त्री पर्याय की निंदा तो उन्होंने खूब की। क्या छल कपट की मूर्ति है, लिखा शास्त्रों में, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब शास्त्रों की बातें, किसी को हवाला चाहिए दे दूंगा। अनंत भगवान का विहार सहज होता है, ऐसे स्त्रियों में मायाचार सहज होता है, उनको खुद को ही नहीं पता चलता है। और इतना तक लिखा है कि वो इस लोक में और परलोक में दोनों में पुरुष को पीस डालती है। अनगार धर्मामृत तो उसमें बहुत निंदा की, उसमें कहा ब्रह्मचर्य व्रत पालना हो तो उन्होंने 4 बातें कही, स्त्री के दोषों का चिंतन, स्त्री के संसर्ग से होने वाले दोषों का चिंतन, और काम के दोषों का चिंतन, और सत्पुरुषों की संगति का चिंतन। 4 बातें बोले तुम करोगे तो तुम्हारे ब्रह्मचर्य प्रकट, ये तुमने ये 3 चीजें नहीं करी तो तुम्हारे कुछ नहीं होने वाला। बोले उसके लिए तुमको संगति अपनी, छोटे लोगों की संगति है, रागी उनकी संगति, यदि तुम्हारी संगति रागी पुरुषों की है, विषयानुरागियों की है, तो भी इसको धारण नहीं कर पाओगे। इसलिए सत्पुरुषों की संगति उसमें एक कारण का है। ज्ञानार्णव में तो वृद्ध की संगति का है, लेकिन वृद्ध मतलब कौन, उम्र से वृद्ध नहीं। हाँ, नहीं तो ये वृद्ध कहे कि भैया तुम क्या ऐसे सूखे सूखे रह रहे हो, थोड़ा कुछ गीले हो, गीले करने के चक्कर में उसको विषय कर। मैंने वृद्ध से मतलब है ज्ञान वृद्ध हो, तप वृद्ध हो। क्या वृद्ध का मतलब ये है कि जैसे एक जो वृद्ध अवस्था में जो अनुभव और ज्ञान होता है ना, वैसे ज्ञान हो, उसकी अपेक्षा से वृद्ध कहा है। ज्ञान वृद्ध, उम्र वृद्ध नहीं, उम्र। और फिर भी उम्र से भी वृद्ध होगा तो वो कम से कम यदि धर्म में लगा होगा तो उसके आश्रय से तुमको वैराग्य की वृद्धि होगी। इसलिए वृद्ध पुरुषों की संगति भी कहा है उसमें, ये सब चीजें। तो इसलिए इसमें किसी को कंप्लेन नहीं होनी चाहिए
दूसरी बात कि मोक्षगामी जो जीव है पुरुष वेदी है, तो उनकी मुख्यता से, और देखो पूजनकार जो था वो स्वयं भी पुरुष था, तो उसने अपनी तरफ से बात लिखी क्या। और भाई जिसका त्याग करना है तो उसके दोष का ही चिंतन करेंगे ना। यदि दोष का चिंतन नहीं करेंगे तो उसका त्याग कैसे होगा। और खींच के उसके दोष बताएंगे तो त्याग होगा। किसी को बहुत भयंकर बुखार है तो उसको बहुत हेवी डोज देंगे तो थोड़ा बुखार कम होगा। हेवी डोज नहीं दे, थोड़ा थोड़ा डोज दे तो और वो मर ही जाए वो। ऐसे जो है, अब उसको जिसका त्याग कराना है, तो जिसका त्याग कराना है तो उसके तो सारे दोषों का वर्णन करें ना, क्यों नहीं करें। इसलिए उन्होंने लिखा, संसार में विष बेल नावी तजी गए जोगीश्वरा, योगीश्वर योगियों के ईश्वर इसका त्याग करके चले गए, फिर ध्यान धर्म 10 पीढ़ी चढ़ के शिव में। तो है तो इसमें पांचों इंद्रियों के विषय सेवन की बात, पांचों इंद्रियों के विषय सेवन के त्याग की बात। फिर भी जब भी ब्रह्मचर्य की चर्चा चलती है तो सामान्य रूप से लोग मैथुन त्याग को ब्रह्मचर्य मानते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो वो ये मानते हैं कि भाई स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन नहीं किया हमने, माने ब्रह्मचर्य का पालन हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। देखो क्यों है ब्रह्मचर्य में पांचों इंद्रियों के विषय का त्याग क्यों कराया जाता है। क्योंकि पांचों इंद्रियों के विषय के सेवन वो ब्रह्म में चर्या करने में बाधक है। ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा में यदि चर्या करनी है तो उसके लिए तुम्हें पांचों इंद्रियों के विषय सेवन का त्याग करना होगा। और अपन देखते भी, अपन एक ब्रह्मचारी से ये अपेक्षा भी करते हैं कि इसका जो है पांचों इंद्रियों के विषय के सेवन का त्याग हुआ, माने इसका पहनावा, इसके भोजन, इसका रहन सहन, वो सब कैसा होना चाहिए, सादा, सादगी वाला होना चाहिए, तड़क भड़क वाली चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखो, स्पर्शन इंद्रिय के विषय भोग भोगते भोगते कोई भी जीव अपनी आत्मा में लीन नहीं हो सकता। माने स्पर्शन इंद्रिय का भोग आत्मा में लीन होने में बाधक है। तो क्या स्पर्शन इंद्रिय का भोग ही आत्मा में लीन होने में बाधक है? रस को, मतलब किसी चीज का स्वाद लेते लेते, रसनेन्द्रिय का भोग करते करते हम क्या ब्रह्म में चर्या कर लेंगे? आत्मा में लीन हो जाएंगे? नहीं होंगे। और गंध लेते लेते क्या हम आत्मा में लीन होंगे? रूप देखते देखते हम आत्मा में लीन होंगे? गाने सुनते सुनते आत्मा में लीन होंगे? माने ये पांचों इंद्रियों के भोग ये आत्म स्वरूप में लीन होने में बाधक है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय का भोग बाधक है, ऐसे पांचों इंद्रियों के विषय भोग निज स्वरूप में आत्मा में रति करने में, आत्मा की रुचि करने में, आत्म स्वरूप में लीन होने में बाधक कारण है। इसलिए आचार्यों ने इनका त्याग कराया। क्या यदि इनके करते करते आत्म स्वरूप में लीन हुआ जा सकता होता तो त्याग नहीं कराते। क्योंकि छद्मस्थ जो होता है ना, छद्मस्थ का उपयोग एक समय में एक ही विषय में लगता है। जब उसका उपयोग पंचेंद्रिय के विषय में लगता है तो आत्मा में नहीं लगता है। जब आत्मा में लगता है तो विषय से उपयोग हट जाता है। क्या? तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको ब्रह्मचर्य को पालने के लिए तुम्हें पांचों इंद्रियों के विषय सेवन का त्याग जरूरी है। क्योंकि पांचों इंद्रियों के विषय सेवन ब्रह्म में चर्या करने में बाधक है। और अपन देखते भी है, देखो ब्रह्मचर्य के लिए क्या है? ब्रह्मचर्य के लिए निज को, अपन कहते हैं ना, शील बाढ़ नो राग, ब्रह्म भाव अंतर लको। ब्रह्म भाव कहाँ दिखेगा? अंतर में दिखेगा, बाहर में तो नहीं दिखेगा। और ये इंद्रियां सब बाहर को देखती है, अंतर को नहीं देखती। पांचों इंद्रियों के दरवाजे कहाँ खुलते हैं? बाहर की चीजों। रसना इंद्री बाहर की चीज चखती, घ्राण इंद्री बाहर की गंध को सुनती, चक्षु इंद्री बाहर के रूप को देखती, कर्ण इंद्री बाहर के शब्द को सुनते, स्पर्शन इंद्री बाहर की चीजों का स्पर्श करती। कोई अंदर की चीज देख रही है? क्यों? ये नाक अंदर की चीज को गंध नहीं लगती है, आंखें अंदर की चीज को नहीं देख, अंदर अंतर नहीं लगती है। स्पर्शन इंद्रिय भी अंतरंग में नहीं लगता है। माने पांचों इंद्रियों के दरवाजे कहाँ खुल रहे हैं? बाहर। और वो क्या कह रहे हैं? ब्रह्म भाव अंतर लखो, ब्रह्म भाव को अंतर में देखो। तो अंतर में देखने के लिए बाहर देखने का त्याग होगा, तो अंतर में देखेंगे। इंद्रियां बाहर की ओर खुलती है और हमें अपने अंतरंग, आत्म स्वरूप अंतरंग में है और उसको देखना है तो अंतर को लखना होगा, अंतरंग में देखना होगा। माने जो उपयोग बहिर्मुखी है, क्या
वो आत्म स्वरूप को नहीं दे सकता। आत्मोन्मुखी उपयोग ही ब्रह्म को, आत्म स्वरूप को लग सकता है, देख सकता है। ब्रह्म भाव अंतर में लखो देखो। क्या फिर भी लोग कहते हैं कि साहब जब भी ब्रह्मचर्य की चर्चा है तो फिर भी वो एक ब्रह्मचर्य में मतलब स्पर्शन इंद्रिय के त्याग पे क्यों बल दिया जाता है? तो उसके कारण भी है। ऐसा नहीं है कि वो भी ऐसे ही केवल स्पर्शन इंद्रिय के त्याग पे जो बल दिया जाता है वो ऐसे ही दिया जाता है, उसका हेतु है, उसके कारण है। सबसे पहला कारण तो यह है कि जितनी प्रबल आसक्ति इस जीव की स्पर्शन इंद्रिय के विषय में है, ऐसी अन्य 4 इंद्रियों के विषय में नहीं। क्या स्पर्शन इंद्रिय के विषय को आचार्यों ने काम नाम दिया, स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय को, घ्राण चक्षु और कर्ण को भोग नाम दिया है, मालूम? और स्पर्शन इंद्रिय का विषय प्रबल है। क्यों प्रबल है? इसका हेतु यह है कि अनादि काल से हमारे साथ में कौन सी इंद्रिय रही है? स्पर्शन इंद्रिय। एक समय के लिए भी नहीं छूटी। रसना तो हो सकता है छूट गई। जब हम एक इंद्रिय थे, रसना इंद्रिय नहीं थी। हम 2 इंद्रिय बन गए, फिर 2 इंद्रिय से फिर एक इंद्रिय बन गए, रसना इंद्रिय चली गई। तो रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय कंटिन्यूअस नहीं चल रही, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय जीव को अनादि काल से निरंतर चल रही है। तो यही कारण है कि इस इंद्रिय विषय की आसक्ति भी जीव को अधिक है। जो जीव को जो इतने लंबे समय से जिसकी जिसकी पराधीनता हो, तो उसका राग स्वाभाविक है, उसका राग हो। दूसरी बात कि स्पर्शन इंद्रिय का विषय अखंड है। अखंड माने निरंतर चला करता है। रसना इंद्रिय तो आप जब खाना खाओगे, तो चीज खाओगे तो उतने समय के लिए रसना इंद्रिय का भोग हो जाएगा, बाकी समय तो अपनी रसना बंद ही रहती है, खाने की अपेक्षा, मुंह की बोलने की अपेक्षा नहीं, तो बंद ही रहती है। और घ्राण इंद्रिय भी जब अपन कोई चीज सुगंध दुर्गंध को सुनेंगे तो ही होगा। चक्षु इंद्रिय कोई चीज देख रहे होंगे तो होगा। कर्ण इंद्रिय गाना वाना सुन रहे होंगे तो होगा। मतलब इन 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 4 इंद्रियों के विषय का एक काल है। क्या ये सतत नहीं चला करते? लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का विषय सतत चला करता है। अभी पंखा बंद हो जाए तो किसी को समझ में आ जाए पंखा बंद हो, पंडित जी गर्मी लग रही है, मन नहीं कर रहा है प्रवचन से। क्यों भैया? एकदम कैसे खबर लग गई तुम? स्पर्शन ने फटाफट बोल दिया गर्मी हो गई है। क्यों? ठंडी गर्मी इसका आभास अपने को सतत चला करता है कि नहीं करता? कभी कभी होता है, सतत 24 घंटे। और अपने शरीर में भी देखो तो स्पर्शन इंद्रिय अखंड है। नाक यहाँ है, कान यहाँ है, जीवान यहाँ है, क्या नाक और आंख यही है, इतने सी जगह। और स्पर्शन इंद्रिय क्षेत्र की अपेक्षा अखंड, काल की अपेक्षा अखंड। यही कारण है कि आचार्यों ने स्पर्शन इंद्रिय के जीतने पे इतना बल दिया है। दूसरी बात यह है कि हम किसी एक इंद्रिय के जीतने को ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। कर्ण इंद्रिय के जीतने को यदि हम ब्रह्मचर्य कहें तो जो 4 इंद्रिय है वो ब्रह्मचारी हो जाएगा, क्योंकि उसके कर्ण इंद्रिय का भोग ही नहीं है। हम चक्षु इंद्रिय के जीतने को यदि हम ब्रह्मचर्य कहें तो जिनके 3 इंद्रिय है वो ब्रह्मचारी हो जाएगा। ऐसे 2 इंद्रिय वाला भी हो जाएगा घ्राण इंद्रिय के कहने पर। रसना इंद्रिय के कहने पर जिनके 1 इंद्रिय है वही ब्रह्मचारी कहला जाएंगे, क्योंकि उनके रसना इंद्रिय का भोग ही नहीं। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के जीतने को यदि हम ब्रह्मचर्य कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय तो सबके है ही। और कि नहीं साहब, जिसके स्पर्शन इंद्रिय भी नहीं होगी, जिनके स्पर्शन इंद्रिय नहीं है, सचमुच में उनके ब्रह्मचर्य है। क्योंकि कौन है वे सिद्ध भगवान है। जिनके स्पर्शन भी इंद्रिय नहीं है तो वे सिद्ध भगवान है। इसलिए हम ये बिल्कुल निसंकोच निर्भय रूप से कह सकते हैं कि हाँ, स्पर्शन इंद्रिय को जीतने वाले ब्रह्मचारी है, क्योंकि वे सिद्ध भगवान है और वास्तविक ब्रह्म में चर्या करने वाले ब्रह्मचारी। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी बात कि 4 इंद्रिय का आना तो अपने लिए लाभदायक है। रसना इंद्रिय मिलना लाभदायक है। क्यों? क्योंकि नहीं तो एक इंद्रिय पड़े रहते अपन, तो एक इंद्रिय से 2 मिली अच्छी है, 2 से घ्राण और मिल गई अच्छा है, चक्षु भी मिल गई अच्छा है, कर्ण भी मिल गई अच्छा है। 4 इंद्रिय मिलना तो लाभदायक है, लेकिन स्पर्शन माने 4 इंद्रिय का मिलना लाभदायक है और जाना नुकसानप्रद है।
लेकिन स्पर्शन इंद्री का जाना तो लाभदायक ही लाभदायक है, क्योंकि वो चली जाती है तो हम सिद्ध बनते हैं। बाकी 4 इंद्री जाने पर हम एकेंद्री बनते हैं और स्पर्शन इंद्री के जाने पर सिद्ध बनते हैं। समझ में आया? फिर भी लोग कहते हैं साहब ऐसा है तो पंचेंद्री पर्याय को इतनी महत्ता क्यों दी जाती है कि पंचेंद्री हो जाएंगे, संगी हो जाएंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। बल्कि हम तो जब तक स्पर्शन इंद्री थी तो एक ही इंद्री की लालसा थी, अब तो 5 इंद्री हो गई तो 5 इंद्री के विषयों की लालसा। नहीं, ऐसा नहीं। यद्यपि है 5 इंद्री, और ये भी कहा जाता है कि जो एक इंद्री के विषय का गुलाम है तो उसकी ये दशा है, तो 5 इंद्री के विषयों का गुलाम होगा उसकी क्या होगी, वो भी उपदेश है। लेकिन फिर भी ये पंचेंद्री हुआ ना जीव, तो अभी तुम्हारा जो दुश्मन है वो बहुत कमजोर हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि जब तुम अकेले अकेले तुम्हारे एक इंद्री थी स्पर्शन इंद्री, तब सारी लालसा उस अकेले स्पर्शन इंद्री की थी। जब 2 हो गई तो शत्रु 2 में बढ़ गया, 3 हो गई तो 3 में बढ़ गया, 4 हो गई तो 4 में बढ़ गया, 5 हो गई तो 5 में बढ़ गया। मैंने विषयों की लालसा भी 5 में बटी हुई है, और अभी शत्रु बटा हुआ है। अभी तुम यदि इस पर प्रहार करोगे तो जीत सकते हो। क्या? दूसरी बात यह है कि जिस मैंने पंचेंद्रीय संगी को इसलिए भी हम महत्ता देते हैं क्योंकि जिस मतलब जितने ज्ञान का होना ब्रह्म में चर्या करने के लिए आवश्यक है, वो बिना पंचेंद्रीय सेनी हुए बिना होता नहीं। इसलिए इस पर्याय में इस इंद्रियों को जीता जा सकता है, इसलिए इसकी इतनी महत्ता भी। क्या? लेकिन इतना समझने के बाद में भी अपने को इतना ख्याल में आना चाहिए कि भैया ये यद्यपि भले ही स्पर्शन इंद्रिय की मुख्यता से बात की गई हो, तथापि आचार्यों ने पांचों ही इंद्रियों के विषय त्याग की बात कही है। मैंने ब्रह्म में चर्या करने के लिए तो पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग करना आवश्यक है, और मन के भी विषय का त्याग करना आवश्यक है। इसके जो अतिचार है उनका भी त्याग करना आवश्यक। अतिचार क्या है मालूम है आपको? पर विवाह करण, ये अतिचार है। इसमें दूसरे के पुत्र पुत्रियों का विवाह कराए, तो यदि व्रती है तो वो ये नहीं काम करा सकता। क्यों? क्योंकि जिस चीज को अपन ने अयोग्य माना है, जिसका त्याग किया है, तो वो दूसरों के लिए कैसे कराया जाए और दूसरों को उसकी अनुमोदना भी कैसे की जाए यदि व्रती है तो। यदि उसने व्रत लिया है तो वो व्रत लेने वाला व्यक्ति उस चीज की अनुमोदना नहीं करता जिसका उसने स्वयं ने त्याग किया है। तुमने दुख रूप जान के त्याग किया कि सुख रूप जान के? यदि दुख रूप जान के त्याग किया है तो वो तो फिर उसका दूसरों के लिए कैसे उसका अनुमोदना उसकी उस है। इसलिए परिविवाहकरण का त्याग करा उन्होंने। अपने पुत्र पुत्रियों की जिम्मेदारी तो अपने ऊपर है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी, वो अपने उसका तो देखो अपने विषय भोग का दंड है, वो भी उसको भी दंड स्वरूप स्वीकार करता है। लेकिन दूसरे का थोड़ी नहीं अपने की कोई जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी उसकी। और कदाचित तुमने किसी को कुछ बताया और जरा भी थोड़ा भी 19-20 हो गई तो वो बार बार याद करेंगे। वो पति पत्नी झगड़ेंगे तो सबसे पहले तेरे ही नाम लेंगे, तुमने बताई थी, तेरे कारण उसके कारण तुमसे पाला पला। अच्छे को कोई याद नहीं करने वाला। संसार में अच्छा तो जो हो गया कुछ नहीं, कुछ उसका क्रेडिट खुद लेता है। हमने अपनी मर्जी से, हमने अपने हिसाब। बुरा होगा तो क्या हो, व्यर्थ की परेशानी आएगी और कुछ नहीं होगा। लड़ाई झगड़े हो जाते, क्लेश हो जाता, बीच वाला बेचारा सैंडविच की तरह पिसा जाता, इधर से भी इधर से। ऐसे फटे में टांग डालने से मतलब क्या है? तुम अपने निपट लो। पर विवाह किरण अनंग क्रीड़ा, क्या इत्वरिका परिग्रहिता, इत्वरिका परिग्रहिता, काम तीव्रा भी निवेशा, ये सब अतिचार है उसके। पढ़ो, थोड़ा सा शास्त्र पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं और हमारे शास्त्र में क्या लिखा है। क्या? अरे जिसको सर्व व्रतों का राजा कहा है, इस व्रत को राजा कहा है, इतना तक कहा कि जिसके ये है उसके सब है।
और जिसके ये नहीं है तो उसके शील, विद्या, तप, विनय, सब गुणों का नाश हो जाता है। क्या माने इस अब्रह्म में अनेक दोष हैं, और ब्रह्म का पालन करने में अनेक गुणों की प्राप्ति कही है। अरे जीव का उपयोग मात्र बाहर जाना, वो उसके आत्म स्वरूप को जानने में बाधक है। क्या माने इंद्रिय ज्ञान मात्र अपने निस्वरूप को जानने में बाधक है। इंद्रिय ज्ञान क्या, अब जो जिसका जिस पर मतलब जिस पुद्गल का जानना भी आत्मा के जानने में बाधक है, और उस पुद्गल के भोगों की आसक्ति जिसको है, तो उसके लिए तो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन होना कोसों दूर है। क्या देखो क्या है, सब हम ये समझते हैं कि भाई हमारी आत्मा यदि इन इंद्रियों के द्वारा जान रही है तो उससे दिक्कत क्या, क्यों? यदि अपनी भैंस का बच्चा दूसरे की भैंस का दूध पी के आ रहा है, उसको क्या दिक्कत है? ऐसे यदि हम इन इंद्रियों के द्वारा जाने तो तुम्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वो जो भैंस का बच्चा है ना, वो दूसरे की गाय का, दूसरे की भैंस का दूध पीते पीते क्या हो जाएगा मालूम है? वो उसको ही अपनी मां मानने लग जाएगा, वो उसका हो जाएगा। ऐसे ही जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रवर्तित होता है, तो ये जीव ये समझने लगता है कि ये ज्ञान इंद्रियों का ही है, इंद्रियों से ही आता है, और इसलिए वो इंद्रियां धीन हो जाता है। क्या माने इंद्रियों से होने वाला जो ज्ञान है, इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान, तो वो उसको कहते हैं अपन इंद्रिय ज्ञान। तो ये इंद्रिय ज्ञान में नुकसान सबसे बड़ा ये है कि ये जीव उस ज्ञान की उत्पत्ति आत्मा से नहीं मानता है। कैसे मानता है? इंद्रियों से मानता है। इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, आंख से दिखता है, कान से सुनता है, जीवान से चखता हूं, नाक से सूंघता हूं। जबकि ये ज्ञान किसकी निधि थी? जीव की स्वयं की। जो जीव स्वयं ज्ञान स्वरूप था, उसने वो अपना ज्ञान इन किससे मान लिया? इंद्रियों से। चीज अपनी, और अपनी चीज पर से मान ली, और व्यर्थ में पर के गुलाम हो गए, पराधीन हो गए। जैसे जो काम मैं खुद कर सकता हूं, तो मेरे को भ्रम हो गया कि काम कराने वाला तो यही यही यही, मैं व्यर्थ में इनका अधीन हूं। क्यों? अपन खुद स्वतंत्र रूप से काम कर सके वो अच्छा, कि अपने को किसी बिचौलिए की, दलाल की, ब्रोकर की जरूरत पड़े वो अच्छा है? बताओ क्या अच्छा है? लोक में, अरे लोक में अपना डायरेक्ट काम हो, बहुत अच्छा है। बीच वाले आदमी की क्यों जरूरत पड़े साहब? अपने को भी चलना है तो स्वयं अपने पांव से चले, बहुत अच्छा है। लाठी की जरूरत क्यों पड़े? आंख से देखना है तो सीधे आंख से देखे, बहुत अच्छा है। चश्मे की जरूरत क्यों पड़े? ऐसे ही आत्मा स्वयं सोचे कि यदि मुझे अपना ज्ञान और सुख करना है, तो मुझे अपने ज्ञान और सुख का भोग करना है, तो मैं स्वयं स्वतंत्र स्वाधीन रूप से इसका पान करूं ना, ज्ञानानंद का पान करूं। मुझे इन इंद्रियों की आवश्यकता क्या है कि जिसके लिए मैं व्यर्थ में इन इंद्रियों का गुलाम बना हुआ हूं? ये चीज तो मेरी है, लाठी की जरूरत क्या है? ये तो इंद्रियों का जो ज्ञान और सुख है, तो लंगड़ा ज्ञान और लंगड़ा सुख है। मैंने इनकी व्यर्थ की अधीनता करने से मुझे लाभ क्या हो रहा है? बताओ। कोई मतलब जो अपनी चीज है वो व्यर्थ में हमने इनसे मान ली, और इनके गुलाम हो गए, इनके अधीन हो गए। और अनादिकाल से ये जीव समझ ही नहीं रहा है। मैंने मैं भूला अपने वैभव को, हम अपने वैभव को भूलकर और जड़ वैभव को हमने, मैंने पर द्रव्यों को, जड़ शरीर को हमने अपने ज्ञान और सुख की उत्पत्ति का कारण मान रखा, और इसलिए व्यर्थ में मैं अनादिकाल से इसका क्या हो रहा हूँ? गुलाम हो रहा हूँ, व्यर्थ में ही। चीज तो अपनी है, यदि अपनी नहीं होती तो सिद्धों की कैसे होती? बताओ। सिद्धों के कोई इंद्री नहीं है, और वे अनंत सुखी है, और हमारे पांचों इंद्रियां हैं और हम दुखी। बल्कि हमारा ज्ञान और सुख इसलिए बाधित है क्योंकि हम अपना ज्ञान और सुख अपने में नहीं देखते, हम इंद्रियों में देखते हैं, इसलिए हमारा ज्ञान और सुख बाधित है।
लोग कहते हैं साहब अवधि ज्ञान क्यों नहीं होता अभी इस काल में, मन परे ज्ञान क्यों नहीं होता? मैंने कहा भाई साहब, अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान तब हो जब इसको इंद्रिय विषयों से फुर्सत मिले। इसका तो पूरा उपयोग जो है ना पांचों इंद्रियों के विषयों में लगा रहता है। एक इंद्रिय का विषय खत्म नहीं होता, दूसरा पहले ही चालू हो जाता है। जैसे बारात में जाते हैं ना, तो बारात में तो क्या मजबूरी रहती है, वो उनको सारे जितने भी बाराती होते हैं उनको रिश्वत दी जाती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, इसलिए तुम्हारे मुंह में ठूस देते, जैसे ही खाली हो फिर ठूस देते। और वो दूल्हे को इतनी बैंड बाजे बजा बजा के उसके मतलब इतनी आवाज करते हैं कि उसको सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिले, सोचे समझे तो भाग जाए वो। खूब तो आवाज करो और राजा 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 सा राजा एक दिन के लिए बनाओ, जिसको कहते हैं ना, जिसकी बलि दी जाती है ना उसको भी खूब सजाया जाता है। क्या बहुत अच्छे से उसको काजू भी खिलाते हैं, पहले बादाम भी खिलाते हैं, वो सब खिलाते हैं, हल्दी का उपटन लगाते हैं, सारी चीजें यहाँ भी है वैसी की वैसी। तो इसलिए वहां तो समझ में आती है, तो उसके मुंह में निरंतर वो एक चीज खत्म नहीं हुई दूसरी तैयार, दूसरी खत्म नहीं हुई तीसरी, कुछ बोलने का अवसर ही नहीं मिला। ऐसे इनका एक इंद्रिय विषय खत्म नहीं हुआ, दूसरा इंद्रिय विषय पहले ही तैयार। माने लोगों के खाना अभी फिनिश नहीं होता है, उसके पहले माउथ फ्रेशनर सामने है, वो खत्म नहीं हुआ, पान सामने आ गया। क्यों भैया? पेट भरा गया ना, कि नहीं मुंह में कुछ न कुछ क्या, कुछ न कुछ चलता रहना चाहिए क्या। और इसीलिए ये सब चीजें चल पड़ी है जितनी भी है ये सब क्या, गुटखे तंबाकू तंबाकू ये सब क्या है, ये सब ये रसना इंद्री की गृद्धता का प्रतीक है। वो खत्म नहीं हुआ, टीवी चालू हो गया, वो खत्म नहीं हुआ, म्यूजिक चालू हो गया क्या। मैंने किसी न किसी इंद्री के विषय सेवन से फुर्सत कहाँ है इसको, दिन रात तो वही चल रहा है, एक न एक एक न एक एक न एक एक न एक। आत्मा आत्मा का चिंतन करने का समय मिले तो ना। और अब तो बहुत चीजें है, मोबाइल है, दुनिया भर की ऐप है, एक ऐप से निकला तो दूसरी में घुस गया, दूसरे से निकला तीसरे में, तीसरे से निकला चौथे में। निरंतर जैसे किसी के घर में फोन की घंटी बजती रहे, बेचारे को 2 मिनट के लिए भी आपसे बात करने का समय नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति इसकी है कि पांचों इंद्रियों के विषय भोग ऐसे निरंतर चला करते हैं कि जीव को अपने बारे में सोचने समझने का अवसर भी नहीं मिलता कि आखिर मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, ये चीज मेरी खुद की है, ये मैं स्वयं ज्ञान और आनंद स्वभाव हूँ, मैं स्वयं ज्ञान और आनंद का घनपिंड हूँ। अवसर ही कहाँ मिले। इसलिए इन इंद्रिय विषय भोगों के त्याग पे इतना बल है, और उसमें भी प्रमुख रूप से इस स्पर्शन इंद्रिय के त्याग पे इतना जोर दिया है। और देखो ये एक हर एक चीज की है ना, यदि हम पहले ही इंद्रिय विषय को जीत लें तो हम कभी जीवन में किसी रूप में पराधीन नहीं रह सकते। पराधीनता का है कि विषयों की, जिसने इंद्रिय विषय को जीत लिया है वो तो यही जीते जी स्वाधीन है, भगवान है। इंद्रिय विषयों की गुलामी इसको परतंत्र पराधीन और गुलाम बनाती है, संसारी बनाती है। और ये विषय तो सब जीतने के लिए है क्या, यदि नहीं जीतोगे तो क्या करोगे बताओ। नहीं जीता तुमने समझ लो, और कदाचित कोई भी काल क्रम से किसी का भी मरण हो सकता है, नहीं हो सकता है, पुरुष का हो सकता है, स्त्री का हो सकता है, फिर तुम क्या करोगे बताओ। वृद्ध अवस्था में तुम अपनी शादी के कार्ड बांटने जाओगे, ये करो। लोग पूछेंगे किसके, अपने लड़के की शादी? नहीं, ये तो मेरे खुद की शादी का है, आपको आना है जरूर। बिल्कुल आएंगे आपके इसमें, क्या करेगा आदमी, नहीं करते लोग। इंद्रिय विषय जीत लेने में समझदारी है, और यदि नहीं है तो इसे क्रम क्रम से त्याग करे। इवन अपने यहाँ तो इतना तक कहा है कि जो पर्व के दिन होते हैं, अष्टमी चतुर्दशी, ये शाश्वत पर्व के दिन है। अष्टान का, 10 लक्षण, ये सब शाश्वत पर्व है क्या। तो कम से कम इन दिनों में तो संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करे, और धीरे धीरे अपनी विषय की आसक्ति घटा, धीरे धीरे नियम बढ़ाए। मैं कहता हूँ कोई व्यक्ति
एक एक दिन का भी त्याग करे, एक वर्ष में एक दिन का भी ब्रह्मचर्य रखे, और एक एक वर्ष में भी यदि वो एक एक दिन भी बढ़ाए ना क्या, तो वो 30 वर्ष में पूर्ण ब्रह्मचारी बन सकता है? नहीं बन सकता। हर महीने, एक महीने में, मतलब पहले वर्ष में एक महीने में एक दिन का ब्रह्मचर्य, दूसरे साल में 2 दिन का, 30 दिन, 4 दिन का, 5 दिन का चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसे अद्भुत उदाहरण है, किसी ने कृष्ण पक्ष का रखा, किसी ने शील पक्ष का रखा, जय शुक्ल पक्ष का रखा, क्या, और दोनों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ऐसी आदर्श कहानियां हैं शास्त्रों में। उन्होंने कहा कि उसकी जीवानी का चाहिए, उसका क्या, मतलब पढ़ी होगी आप लोगों ने, कहानी पढ़ी होगी सब, विजय सेठ सेठानी की पढ़ी होगी ना कहानी। तो इसलिए ये नहीं तो वास्तव में ये तो बहुत, ये नहीं, यदि इंद्रिय विषय की लालसा जीती तो ये जीव दुखी होने वाला है, दुख के अलावा इसको कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। और ये क्या है, ये आज के दिन अपनी बात बिल्कुल खुल के कर सकते हैं, दिन है आज इसका। और बल्कि मैं तो कहता हूँ ये प्रेरणा लेनी चाहिए अपने को आज के दिन, कि हम अपनी शक्ति प्रमाण यथाशक्ति जितनी, एक तो व्रतों के दिनों में तो कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ही करेंगे, और इसके अलावा हम जितनी अपनी शक्ति होगी प्रत्येक महीने में उसका त्याग करेंगे। तो त्याग करके अपने को पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का, व्यवहार ब्रह्मचर्य, वो तो निश्चय तो भी है ही नहीं, ये सब व्यवहार की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो तो हो ना, पहले किसका पालन होगा, पहले व्यवहार ब्रह्मचर्य का, वो भी उसके पहले सबसे पहले पर स्त्री का त्याग हो, और वो पर स्त्री के त्याग के लिए जितनी भी चीजें अपन ने बताई, टीवी पीवी जो भी ये सब ये, और फिर उसके बाद में क्रम क्रम से वो स्वदार संतोष व्रत धारण करे। विवाह को एक्चुअल में स्वदार संतोष व्रत कहा है, क्या ये एक व्रत है, विवाह जो है ना, विवाह एक व्रत है। क्या व्रत है? स्वदार संतोष व्रत, अपनी स्त्री में संतोष रखने का व्रत है। तो ये व्रत हम सब ने लिया है, तो इस व्रत को बढ़ाते बढ़ाते जो जो है अपने संपूर्ण रूप से, माने स्व स्त्री सेवन का भी पूर्ण त्याग रूप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो, और हम ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करते हुए और अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करके और सिद्ध पद को प्राप्त करें, इसी भावना से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी लोग बैठे रहे।